मोहम्मद अलाउद्दीन बरकाती, मैं बलिया करान निवासी हूँ। और अभी इस वक्त जो है कि यहाँ अक्षय तृतीया के मौके से बाल विवाह को 2029 तक एक लक्ष्य लेकर के चला गया कि ख़त्म करना है और समाज को जागरूक बनाना है। उसी पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम खुद भी जागरूक बनेंगे, एक जागरूक नागरिक बनेंगे और दूसरों को भी जागरूक नागरिक बना करके, और जो सरकार का मिशन है कि हम अपने बलिया को बाल विवाह से मुक्त कराएंगे और पूरे हिंदुस्तान को जो है कि बाल विवाह से मुक्त करा करके एक अच्छा समाज, एक अच्छा सोसाइटी देने की कोशिश करेंगे। अब तक बलिया में कितने % लोग बाल विवाह से सर जूझ रहे हैं? वैसे तो देखा जाए तो बहुत से लोग जो है कि इस विवाह से जूझ रहे हैं। ये समाज में तरह तरह की कभी जो है कि क्या कुछ दिक्कतें भी होती हैं, तो इस वजह से भी होता है। इसको बिल्कुल तो सही भी नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल गलत भी नहीं कहा जाएगा। हर आदमी के साथ अलग अलग क्या जिम्मेदारियां हैं या परेशानियां हैं, इस वजह से भी होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं सैकड़ों साल से चली आ रही हैं और उसकी आड़ में कुछ जो है कि कुछ बच्चियों का जीवन जो है कि क्या है बेकार हो जाता है, उनकी ज़िंदगी पूरी, उनका पैशन पूरा छिन जाता है। तो किस प्रकार का अभियान चलाएंगे, क्या करेंगे आप, क्या जिससे हम एक बहैसियत अपने मज़हब के गुरु होने के नाते जहाँ जहाँ जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, तो हम अपने एतबार से जो है कि समाज को पूरा जागरूक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा समाज में ज़्यादातर उठना बैठना होता है, तो हम अपने एतबार से उसको पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। सर, जिस तरह बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में भी, जिस तरह बाल विवाह को पहले हम लोग किताबों में पढ़ते थे बाल विवाह, लेकिन कुछ समय बाद बाल विवाह को समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर कहीं ना कहीं बाल विवाह गाँव में कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बाल विवाह आज भी होते हैं। सर, तो उन लोगों तक आप कैसे पहुँचेंगे, क्या जरिया रहेगा? एक तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब सारे लोग इस पर जो है कि पहल करेंगे, इस पर कोशिश करेंगे, कहीं अगर इस तरीके की मामलात होते हैं तो कोर्ट के ज़रिए या फिर थाने के ज़रिए और भी चीज़ों के ज़रिए उसको जो है कि समाप्त करने की, उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। ये सर आप लोगों का जो भी कमेटी है, शास्त्रा विकास समिति है, जो ताकि आपके मन में विचार कहाँ से है कि ऐसी चीज़ों को पहल किया जाए? इससे पहले भी तो आप लोग कर सकते थे। पहले से भी इस पर हो रहा है, ऐसा नहीं कि सरकार ने बनाया तो उसी के समाज में हर टाइम हर वक्त जो है कि क्या है बुद्धिजीवी रहे हैं, वो अपने एतबार से जो है समाज को जागरूक करने की कोशिश की है। हर बुद्धिजीवी जो है कि या फिर जो है कि धर्मगुरु होता है, वो चाहता है कि समाज जो है कि शिक्षित हो और समाज में अच्छा जो है कि वातावरण माहौल बने। अब ये नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि उसको किस तरीके से वो लेता है या फिर उस पर कितना जो है कि काम करता है। आज धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी किया गया, तो बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ? जो समाज में कुरीतियाँ हैं या फिर जो बुराइयाँ हैं, कुछ जो है क्या औरतों के शिक्षित ना होना या फिर जो है कि उनको जो है कि शिक्षित बनाना या फिर जो है कि उनको सेल्फ जो है ताकत देना, पावर देना, यही जागरूकता पे जो है कि क्या कोशिश की जाती है। और इसी तरीके हम उदय नारायण तिवारी, रोडवेज हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। ग्राम मेरा प्रसाद छपरा, दाया छपरा पड़ता है, बैरिया थाना पड़ता है, जिला बलिया। हम लोग यहाँ एकजुट होकर के बाल विवाह को रोकने के लिए एकत्रित हुए थे और इसमें हम लोगों का सहयोग भी रहेगा और इस प्रथा को जो है आगे बढ़ा कर लेकर चलना है और 2030 तक इस बाल विवाह को बिल्कुल मुक्त करा देना है और हर इंसान को अपने सोच के साथ इस काम को करना होगा। लेकिन सर, बात की जाए बाल विवाह से समाप्त करें, केवल ये उत्तर प्रदेश में ही आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं या अदर स्टेट में भी फैला रहे हैं? नहीं, अदर स्टेट में भी होगा इसका और ये कानूनी जो है कार्रवाई भी है इसमें और ये सही चीज़ है। जिस तरह बात की जाए, अभी भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बाल विवाह होते हैं, आप लोग वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? ऐसे तो अभी बाल विवाह अब कहीं नहीं हो पा रहा है अभी ऐसे कई ना, ऐसा सब नियम बदल चुका है, बहुत कम हो गया है। सब कोई जो है समझदार हो गया है और वो सोच रहा है कि बाल विवाह करने से नुकसान। पंडित आदित्य पांडे, पिछले जी जो आज का अक्षय तृतीया के महापर्व पर आज की जो धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई है, वो मेन मुद्दा है कि बाल विवाह को भारत से कैसे मुक्त किया जाए और इसमें किस तरीके से कैसे कौन सा अपना सहभागिता निभाएगा कि बाल विवाह मुक्त हो। इसी के उद्देश्य से हम धर्मगुरुओं का बैठक हुआ है।
जिसमें निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले जो भी विवाह करने के लिए आता है मौलाना साहब के पास आता है, हम पंडितों के पास आता है, तो जन्म कुंडली का मिलान कराया जाता है। तो उसमें बाकायदा डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो लड़का बालिग है या लड़की बालिग है या नाबालिग है। उस चीज़ से हम लोगों ने उस पर अहम भूमिका निभाते हुए समाज को एक अच्छा समाज बनाने के लिए आज इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की है। जनपद बलिया न्यायपीठ बाल कल्याण समिति सदस्य अजहर नाम है मेरा। हाँ सर, अक्षय तृतीया पे बाल विवाह निषेध अभियान का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि चूँकि बाल विवाह जो निषेध अधिनियम है इसको लागू हुए 2005 से, और उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद डायरेक्शन दिया भारत सरकार को कि इसको तत्काल एक SOP बनाएं और बाल विवाह को रोकने का पूरा प्रयास करें। जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय 44% बाल विवाह होती थी भारत सरकार में, और इस समय 33% के लगभग पहुंच चुका है। तो हम लोग की ये एक अभियान जो है इसलिए बनाया गया कि हम 2030 तक एक हम अभियान को लेकर के जाएं और बाल विवाह मुक्त को, भारत से बिल्कुल बाल विवाह को मुक्त करके हम समाप्त करें ताकि हमारी बच्चियों को अच्छी ज़िंदगी प्राप्त हो।